हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया फोर्थ क्लास में फ्लूइड के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं करेंगे। मोस्टली बर्नौली इक्वेशन पर क्वेश्चन है तो उसी को हम करेंगे। बर्नौली और कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन को मिक्स करके भी क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तो लाइट में पढ़ाई तो नहीं हो सकती, लेकिन क्लास तो रिकॉर्ड हो ही सकती है। स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। पहला सवाल करने से पहले मैं बर्नौली इक्वेशन लिखना चाहूँगा। होता क्या है, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होता है आइडियल फ्लूइड के लिए। दूसरी चीज़, प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हो जाता है डेंसिटी इंटू जी एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हो जाता है डेंसिटी इंटू यम, यम बाई वी, तो ही तो डेंसिटी बना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ये किसी भी पॉइंट पर। अब एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, हम यहाँ पर इसका रेफरेंस ले रहे हैं। अगर आप वर्क एंड पावर नहीं पढ़ के आए होंगे तो आपको नहीं समझेगा कि जहाँ पर रेफरेंस लेते हैं वहाँ पर हाइट जीरो हो जाती है। जब हाइट जीरो हो जाएगी तो ये पूरा टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, दोनों पॉइंट पर P प्लस, लेट सपोज ये P1 है, प्लस हाफ रो इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल होगा इस पॉइंट के, मतलब P2 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी? एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो क्या ये वाली वेलोसिटी, मतलब ये पूरी वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वाली वेलोसिटी कम है तो ये वाली वैल्यू कम आएगी। तो हमको P1 और P2 में रिलेशन बताना है। तो दोनों तो भाई इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे, ये ज़्यादा है तो इक्वल होने के लिए इसको कम होना पड़ेगा, मतलब इसको छोटा होना पड़ेगा। ये कम है तो P1 को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम मिला के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसको कम होना पड़ेगा, मतलब P1 बड़ा होगा और P2 छोटा होगा। क्या ये सही है? हाँ, यही सही है। अपना दिमाग ना लगाना, मैंने भी गलती की थी। P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, एक चीज़ आपको हमेशा काम देगी। अगर H सेम है, अगर H सेम है तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर एरिया कम है, एक सेकेंड, गलती हो गई। जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पर एरिया कम है, जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर प्रेशर कम होगा। ठीक, जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ पर, या फिर आप इसका उल्टा याद कर सकते हैं, वेलोसिटी जहाँ पर कम वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक, आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है, अगर आपको यूनिट डायमेंशन आपने पढ़ा है तो ये सवाल ऐसे चुटकी बजा के कर देंगे। क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जहाँ पर प्लस या माइनस लगे उसको बराबर कर दो। तो क्या ये बराबर इसके हो जाएगा डायमेंशनली? हाँ, मुझे K बाई P का डायमेंशन बताना है। तो क्या K का डायमेंशन P के बराबर होगा, क्योंकि P बराबर K है डायमेंशनली, तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1, मतलब मेरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगी K बाई P। थर्स्ट एक फोर्स होती है तो वो डायमेंशन लेस होगी नहीं, प्रेशर डायमेंशन लेस होगा नहीं, विस्कोसिटी भी डायमेंशन लेस नहीं होगी। आगे हम पढ़ेंगे। एंगल जो हमारा होता है उसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। नीट का सवाल है ये, नहीं ये बात जो मैंने बताया। अब ये सवाल इस साल नीट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, गट फीलिंग है भाई, आ जाती है जब पढ़ोगे ना अच्छे से, तब आ जाती है। क्योंकि विस्कोसिटी से ग्राफ आया था तो इसका ये ग्राफ आना पॉसिबल है। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस लाइन ले लूँ तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा तो वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा, तो यहाँ पर एरिया कम तो प्रेशर कम, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर धीरे 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 यहाँ पर प्रेशर घट जाएगा क्योंकि एरिया कम हो गया है। तो मेरा पहले प्रेशर ज़्यादा हो फिर घट जाए, ये तो कांस्टेंट है, नहीं होगा। ये तो अजीब तरीके से कम ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब पहले मैक्सिमम है फिर डिक्रीज हो रहा है, उसमें पहले डिग्री कम है फिर बढ़ रहा है, तो ये होगा नहीं, इसलिए ये होगा। आगे चलेंगे। अब देखो अब इसमें दूसरा वाला कंसेप्ट लग जाएगा, उसको भी मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर हो, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगा। कर दिया मैंने। एरिया दोनों का सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे P1 और P2 का रेशियो बताना है। अब तो हम फंस गए, अब क्या करें, जहाँ पर एरिया ज़्यादा रहता था वहाँ पर प्रेशर हम ज़्यादा लेते थे, जहाँ पर एरिया कम रहता था वहाँ पर प्रेशर हम कम लेते थे। अच्छा ये किया कैसे मैंने, अरे यार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस लाइन को रेफरेंस मान लिया। मेन इक्वेशन क्या थी हमारी बर्नौली की, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ यम वी
स्क्वायर, यम वी नहीं, यहाँ पर डेंसिटी होगा, डेंसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो P1 पर ये वैल्यू आएगी वही सेम वैल्यू P2 पर भी आएगी। इस बार अगर अगर एरिया कांस्टेंट है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, अगर एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो मेरा ये वाला टर्म दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो इस बार क्या होगा, इस बार हम नया चीज़ बनाएंगे कि अगर v सेम है, v सेम होने का मतलब है a सेम है। अगर a सेम है, जैसे उसमें h सेम रहता था, यहाँ पर a सेम है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जहाँ पर हाइट ज़्यादा और जहाँ पर हाइट कम वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मेरा प्रेशर ज़्यादा होगा। जहाँ पर हाइट कम होगी और जहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर, हाइट ज़्यादा होगी जहाँ, वहाँ प्रेशर कम होगा। कैसे किया भाई, ये कैसे किया, जरा एक्सप्लेन करो। ऐसे ही किया कि दोनों पॉइंट पर, एक पॉइंट पर P1 है, एक पॉइंट पर P2 है। जब हम इस पॉइंट पर आएंगे तो ये हाइट कुछ बढ़ेगी, हाइट कुछ बढ़ेगी। जब हाइट ज़्यादा है और हमको इक्वेट करना है P2 इज इक्वल टू रो जी एच, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हाइट ज़्यादा है तो ये पूरी वैल्यू एक तरह से ज़्यादा आएगी, तो इसको कम होना पड़ेगा इसके इक्वल होने के लिए। तो यहाँ पर हाइट कम है, हाइट जब कम है तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू छोटी आएगी लेकिन ओवरऑल को बड़ी करना है इसके बराबर, तो इसीलिए ऐसा होगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि जब यच सेम हो, जब यच सेम हो तो जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ मेरा प्रेशर ज़्यादा, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, याद रखना। और दूसरी बात, जहाँ v या फिर जहाँ a सेम हो गया, h की जगह पर a सेम हो गया, तो जहाँ पर h ज़्यादा वहाँ पर p कम, जहाँ पर h कम वहाँ p ज़्यादा, और a सेम है तभी तो v सेम है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हमने इसमें आंसर तो किया ही नहीं, यहाँ पर h ज़्यादा तो P1 मेरा कम आएगा, तो मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा। h ज़्यादा तो P1 कम, h कम तो P1 ज़्यादा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अब देखो, अब हमको फंसा दिया, क्या फंसा दिया, बस वही जो ऊपर दोनों क्वेश्चन किए उसी को एक तरह से सिर्फ मर्ज कर दिया है, कुछ फंसाया वसाया नहीं है। क्या ये दोनों का एरिया सेम है तो ए सेम है और इसका एच ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेरा प्रेशर जो है वो कम होगा, तो पीसी के कंपेयर में ये कम होगा। अब इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर एच सेम है, यहाँ पर एरिया सेम था, तो जिसका एरिया ज़्यादा होता था उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता था, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा, मतलब पीबी से कम पीए का प्रेशर होगा, तो ये पीए आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। तो कौन सा वाला ऑप्शन, वैसे अगर आप इन दोनों को कर लेते तो भी आपका काम हो जाता, क्यों पता है, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ऑप्शन से खेलो। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है, फिर से हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन दे दी, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन दे दी मतलब एच सेम हो जाएगा। एच सेम है तो जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ प्रेशर ज़्यादा। अब क्या पूछ रहा है, एट अ पॉइंट अलोंग द पाइप क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर, वाटर की वेलोसिटी यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड है और प्रेशर इतना है। प्रेशर ऑफ वाटर दूसरे पॉइंट पर जहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर है वहाँ पर प्रेशर इतना है, तो के की वैल्यू बताओ। मुझे बस एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, तो यहाँ पर एरिया को क्या किया है, हाफ किया है। जब एरिया को हाफ किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल, तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वेलोसिटी मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके सिंपली लिख दूंगा। क्या लिख दोगे भाई, मैं के की वैल्यू लिख दूंगा। कैसे लिखेंगे, हम अब दोनों पॉइंट पर बर्नौली अप्लाई करेंगे, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर, करते हैं भाई। यहाँ पर मान लेते हैं P प्लस, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखें या फॉर्मूला लिख ही देते हैं, हाइट सेम है तो एच 0 हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू P डैश प्लस हाफ रो वी डैश का होल स्क्वायर। दोनों में एच वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2000 प्लस हाफ, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी दी होगी, पक्का दी होगी, डेंसिटी नहीं दी है यार, क्या करें, क्या पाइप लाइन, अच्छा वाटर है भाई, वाटर है तो डेंसिटी सीधा सीधा 1000 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब एक है यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डैश प्लस हाफ, यहाँ पर भी वाटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई वी डैश का होल स्क्वायर। अब हम एक काम करेंगे, अब हम करेंगे सीधा सीधा, अच्छा वी डैश क्या था, वी डैश तो 2 था ना, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4,
तो ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इससे, ये तो एक ही हो जाएगा, इससे इसको काटूँ तो ये मेरा 500 हो गया, ये मेरा 2000 है, ये 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 2000, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, सिंपली 500 बराबर पी डैश इज इक्वल टू, क्या बचेगा भाई, सिंपली प्रेशर, और कुछ नहीं बचेगा। 2000 से 2000 कट गया, 500 बटे 1000, हाँ और कुछ नहीं बचेगा। तो ये बच रहा है। अब ये इसकी वैल्यू कितनी दी है, k इंटू 10⁻², दी है, और ये मेरा 500 है। तो एक काम करें क्या, इसको इस साइड लेके आते हैं 100 को, इसको यहीं पर 100 बना देते हैं, 0 0 कट गया, k की वैल्यू 5 आ गई। ये मेरा ये वाला आंसर। आगे चलेंगे। अब ये देखो, ये सवाल है कौन सा, ये सवाल है तूफान वाला। ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था बट एग्जैक्टली इस पर बेस्ड नहीं था वो, बट इसी पैटर्न पे था वो। देखो एयरप्लेन वाला, हेलीकॉप्टर वाला। अब एयर स्ट्रीम हॉरिजॉन्टली पासेस टू एयरप्लेन, एक एरोप्लेन है, मान लेते हैं ऐसे, उसका ये एक विंग है, ठीक है। स्पीड ओवर द टॉप ऑफ द सरफेस, ऊपर जो स्पीड है ये मेरी, मैं मान लेता हूँ कितनी है, v1 है, v1 को मैं 60 मान लिया, 60 दिया है माना क्या, और बॉटम वाले सरफेस पर v2 है जो कि 45 है। एयर की डेंसिटी दे दी है, तो हमको डिफरेंस इन प्रेशर पूछा है। तो आप इस केस का प्रेशर का डिफरेंस याद कर लेंगे, मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वो होता है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेंसिटी हाफ इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। और अगर मुझे इसी पर अपथ्रस्ट फोर्स निकालनी होगी तो हम क्या कर देंगे, सिंपली फोर्स क्या होती है, प्रेशर इंटू एरिया, तो हम इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा प्रेशर निकल आएगा जो हेलीकॉप्टर या प्लेन पर लगेगा, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता है। अब ये आया कहाँ से, ये सिंपली ये बर्नौली इक्वेशन था ना जो यहाँ पर अप्लाई किया था, बर्नौली इक्वेशन से ही आया है। पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, बस इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एच है वो सेम होगा, तो हाफ mv² से निकालेंगे और उल्टा पलटा कर करके निकल जाएगा। निकाल ही लेते हैं यार, कितना मिनट लगेगा। इस पॉइंट पर 2 पॉइंट है, हाइट हम दोनों का सेम माने हैं, तो इस पर मैंने मान लिया प्रेशर P1, इस पर मान लिया P2, तो मेरा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर होगा P2 प्लस हाफ रो V2 के स्क्वायर के, ठीक है। अब प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा वो बताओ। जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर एरिया कम होगा। तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर हाई होगा। इसीलिए P2 माइनस P1 करेंगे और इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड, तो यही वाली इक्वेशन मेरी आ जाएगी। अब सिंपली हमको प्रेशर का डिफरेंस बताना था, मतलब इस पूरे की यही वैल्यू बतानी थी। अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू डेंसिटी कितनी दी है 1.29, तो इसको हम 1.2 ही ले लेते हैं या 1.3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.29 है ना, तो इसको हम 1.3 ही ले लेते हैं, इंटू एक की वेलोसिटी 60 का होल स्क्वायर माइनस 45 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू 1.3 मल्टीप्लाई बाई 6 के 36, ये आ जाएगा 3600। और किसी भी वर्ड के एंड में अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं पता है, 5 का स्क्वायर कर दो 5 5 25, 4 का स्क्वायर कर दो 4 चौक 16, और उसमें जोड़ दो 4, तो 4 चौक 16 4 22, तो ये आ जाएगा मेरा 2225। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1375 इंटू 1/2 इंटू 1.3, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये लगभग मेरा 688 मान लो, 87.5 आएगा, 88 मान लो, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 का। अब देखो ये 1.5 से कम है, अगर 1.5 होता तो सीधा सीधा 344 ऐड कर देते अगर ये 1.5 होता, लेकिन 344 ऐड ना करके 344 ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा कम होगा और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब ये लगभग 1000 के करीब आएगा। तो 1000 के करीब कौन सा आंसर है इसमें भाई, ये वाला, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, सिर्फ इसको ये नीट में आया हुआ सवाल है, छपरे जैसा क्वेश्चन दे दिया। वाइंड की स्पीड अगर 40 है तो ऊपर जो वेलोसिटी है वो 40 है और छपरे के अंदर की वेलोसिटी कोई नहीं होगी अंदर। तो रूफ ऑफ हाउस, घर के ऊपर बह रहा है, जिसका एरिया दे दिया 250, तो प्रेशर इनसाइड हाउस कितना होगा, इनसाइड हाउस कैसा होगा, और फोर्स जो एग्जिट करेगी रूफ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जब भी आंधी आती है तो कभी छपरा ऊपर से नीचे नहीं दबता, हमेशा वो ऐसे उड़ जाता है, तो फोर्स तो अपवर्ड ही लगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया कि चेंज इन प्रेशर जो होगा वो मेरा क्या होगा, चेंज इन प्रेशर जो होगा वो होगा हाफ डेंसिटी ऑफ एयर इंटू V2 माइनस V1
ईच का होल स्क्वायर। तो मेरा फोर्स जो होगा वो हो जाएगा चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, सिंपल। तो चेंज इन प्रेशर कैसे निकालेंगे, सिंपली इसमें वैल्यू रख के, और कैसे, हाफ डेंसिटी ऑफ एयर इनटू, यहाँ पर देखो अंदर कोई वेलोसिटी नहीं तो सिंपल एक ही स्क्वायर आएगा इनटू एरिया। तो डेंसिटी ऑफ एयर क्वेश्चन में दी है 1.2 है, और क्या वेलोसिटी कितनी दी है 40, तो 4 चौक 1600 ये हो गया, एरिया कितना है 250। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से इसको काटा तो ये हो जाएगा 800, 800 हो गया, हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ बताओ बताओ, कुछ आइडिया लगाओ फटाक से, ताकि हो फटाक से करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसा कि मैंने पहले से करके रखा है बताता हूँ आपको। ये सारे तरीके होते हैं यार एग्जाम में जो काम आते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 8, 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200 हो जाएगा। अब 1 0 2 0 मतलब टोटल 1 2 3 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1.2, अब अगर मैं 1.2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 दूना 24, 2.4 हो गया, और ये कितना जीरो है, 5 जीरो है, तो ये मेरा हो जाएगा 10⁵, मतलब 2.4 न्यूटन अपॉन फोर्स। अब अब आ जाते हैं हम, इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो होती है वो √2gh होती है जब कंटेनर ओपन हो, और अगर कुछ ना बताया हो तो हम कंटेनर को ओपन ही मानेंगे, ठीक। ये मेरी इफ्लक्स की वेलोसिटी होगी। अगर कोई कंटेनर ऐसे ओपन है, यहाँ पर उसमें छेद है, यहाँ पर पानी भरा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो यही होती है, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर पर नहीं डिपेंड कर रही है। तो चाहे इसमें कैरोसिन रखो, जो जैसा कि एक बार कैरोसिन रखा एक बार वाटर रखा, फिर भी दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी। आगे चलेंगे, रेंज बतानी है। रेंज होती क्या है, हमने क्या पढ़ा था, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, किसमें, मोशन इन प्लेन में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u/g ये होता था, लेकिन ये जमीन से फेंकने पर होता है, लेकिन हाइट से क्या होता था, 2, एक सेकेंड, √2h/g, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, सिर्फ ये जो हाइट है ना, ये h, ये टॉप से लेके छेद तक की हाइट है, तो वैसे ही जो ये हाइट है वो मेरी सिर्फ ये वाली हाइट होगी। ये हाइट कितनी है, बड़ा वाला h माइनस छोटा वाला h, तो सिंपली हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख देंगे, रूट बड़ा वाला h माइनस छोटा वाला h डिवाइडेड बाई g। ये मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। रेंज, वेलोसिटी हमको पहले से पता है, बस दोनों को रख देंगे, तो √2gh मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर 2 कैपिटल H माइनस एच डिवाइडेड बाई जी। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्क्वायर में आ जाएगा, और एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू एच कैपिटल H माइनस एच डिवाइडेड बाई जी रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो रेंज हमारा 2 रूट के अंदर स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा। ये हमारा रेंज हो जाएगा। एक सेकंड, जी तो कट गया था यार, जी नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, सॉरी जी नहीं आएगा, बाकी सब सही है, ठीक। आगे चलेंगे, तो पोजीशन बताओ होल की सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम। तो आप हमेशा याद रखेंगे रेंज को मैक्सिमम के लिए जो पोजीशन होगी वो मेरी आधी होगी। अगर ये टैंक भरा है और यहाँ पर मैंने छेद किया, तो अगर इसकी पूरी हाइट यच है तो इसको होल हम ये वाला जो यच है वो h/2 पर बनाएंगे, तब जाकर रेंज मैक्सिमम होगी, इस बात का याद रखना। और ये यहाँ तक पानी भरा है और ये ज़मीन पर रखा है, इस बात का याद रखना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये क्या, ये जो पैटर्न होता है मैक्सिमम रेंज वाला, ये कुछ इसी टाइप का होता है जैसा हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में, कि 45 से आगे जाने पर भी रेंज कम होगा, 45 से पीछे जाने पर भी, 45 पे ही मैक्सिमम होगा। वैसे ही एग्जैक्टली h/2 पर नीचे जाएंगे तब भी रेंज देखो कम हो गया, ऊपर गए तब भी रेंज कम हो गया। तो मुझे रिलेशन बताना है h1 और h2 के बीच में, ताकि दोनों में सेम रेंज रहे। सिंपली h2 बराबर h1 होना चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेम हो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेम हो। 45 से 30 पर जाते हैं या 45 पर हम 60 पर, दोनों में रेंज सेम होगी। एक सेकंड, 45 पर 30, 30 10 40 पर 45 15, हाँ ठीक है, दोनों पर रेंज सेम होती है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था कुछ उसी प्रकार से। आगे चलेंगे, अभी अभी हमने रेंज निकाला था, क्या थी, 2 इंटू एच स्मॉल एच इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो इसमें इसने स्मॉल h को सिंपली d कर दिया है और कुछ नहीं, तो रेंज हमारी यही हो जाएगी। आगे चलेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमको
अगर रेंज मैक्सिमम करनी हो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो जो इसकी हाइट होती है वो 3 मीटर है, लेकिन ये ज़मीन पर होता तब ये 1.5 मीटर पर छेद करने पर हमारा सही हो जाता, लेकिन ये टेबल पर है जिसकी हाइट 1 है, तो ये नहीं होगा मेरा। क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, टेबल की हाइट, कंटेनर की हाइट 3 1 4, और फिर उसको हाफ करेंगे तो हमारा 1 मीटर तक टेबल है, उसके अगले 1 मीटर हाइट पर हो जाएगा छेद, तो हमारा 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड हो गया। तो 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अब ये एमआर वाला सवाल है। एमआर वाला सवाल क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती किए थे। मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था तो मुझे आइडिया था, तो मैंने गलती नहीं की थी। अब हाइट ऑफ होल बतानी है मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते हैं, इसका आधा, तो वो तो पिछले में गलत हो गया, हम पूरा डिस्टेंस लेते हैं, 3 2 5 इंटू 2.5, मतलब ग्राउंड से 2.5 मीटर, 2.5 मीटर पर छेद करेंगे। भाई 2.5 मीटर तुम हवा में छेद करोगे मैक्सिमम रेंज के लिए, यहाँ पर तो कंटेनर ही नहीं है। छेद करने के लिए कंटेनर तो होना चाहिए, हवा में छेद करके पानी निकलेगा क्या, नहीं। तो इसके जस्ट पास यहाँ पर, जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस कवर करने पर हमको कंटेनर मिल जाए, वहाँ पर छेद करेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस 3 मीटर है, जो कि जहाँ पर कंटेनर रखा है, तो मेरा 3 मीटर आंसर आ जाएगा। इसीलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।